भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती, जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई और हुए पाचकों को मन में नहीं रख पाते। ऐसे अनेक उदाहरण और भी है। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जूते सब कुछ प्राप्त हो है और हम जीवन की उसे एक निर्बलता को कि जीवन का केंद्र मानकर जीते, इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती, किंतु उसने बनता को मनुष्य का मन में अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्भरता को पराजित कर देते हैं। ये क्या भेजा है उनमें और अन्य लोगों में भी आपने कभी विचार किया है? में तरल सा उत्तर है एक्स्ट्रा। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता है, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वह निर्बलता को पार कर जाता है, अर्थात निर्मलता व शैलेश कर देता है। किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। मैं स्वयं विचार कीजिए कर दो की भविष्य यह का दूसरा नाम है संघर्ष। इस विधि में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय से हम इस योजना बनाता है कि भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी, ऐसी कल्पना करता रहता है। जीवन की जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में की जीवन। तो इस चैनल का नाम अधारा की इतंका अनुभवी जीवन का अनुभव है। यहाँ पर हम नहीं जानते हुए भी इतना तक कि समझ नहीं पाते जा तो हम बीते हुए समय के क्षणों को घेर कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन हुआ है कि जीवन बीत जाता है। अच्छा ठीक है, यदि हम हृदय में उतार लेंगे, लेकिन हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ व्यक्ति को आलिंगन देख सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। भविष्य का हाल तो कृपया जीवन का हर पल के जीवन पर नहीं भर जाएगा। मैं स्वयं विचार कीजिए और सुनाओ कर दो कि नियमों ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है। यह हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है और क्या हमने कभी विचार किया है? जो मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है, कभी किसी अन्य विद्यार्थी से सिरसा हो जाती है, तभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेश जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब में जा रही कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन किसी योग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर करके अजय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है कि वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों कि गुरु दत्तात्रेय ने 2 गाय और स्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ना का हाथ विशेष ब्रह्मा ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या यह सत्य नहीं?